हो चांदनी जब तक रात देता हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरे में। कितना बेसुरा हूं मैं। चलो, कैसे बच्चों? तो मैंने आज लाइव क्लास रखी है जान करके, ठीक है। गुड आफ्टरनून सबको। मैंने लाइव क्लास रखी क्योंकि बहुत सारे डाउट्स कमेंट्स में मैं देख रहा था, ताकि अपन डाउट सारे सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चैप्टर तो अपन फटाफट से खत्म कर देंगे। टू लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा टफ है पर फटाफट से कर लेंगे। रिलेटिव हमने पढ़ ही लिया है, हम अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। मुझे था जितने भी आपके डाउट्स वगैरह जो भी पेंडिंग चल रहे हैं वो सब मैं लाइव क्लास में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने लाइव क्लास रख ली। क्लियर? रेडी हो? चलो लेट्स स्टार्ट। लेक्चर नंबर 5 स्ट्रीक 23 हो गई है। चलो, तो अब बात करें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। 1D रिलेटिव में कंसेप्ट बचा है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का बेटा। तो क्या होता है अपस्ट्रीम, क्या होता है डाउनस्ट्रीम? सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं। एक पहाड़ है, लेटस से ये पहाड़ है, ऐसा कुछ पहाड़ है, ठीक है। ये पहाड़ है, सुंदर सा पहाड़। पहाड़ पहाड़ पे बह रही है नदी, नदी जा रही है पहाड़ पे। अब ये नदी ऊपर से नीचे बहती है जनरली। तो अगर आप नाव लेके ऊपर जाने की कोशिश करोगे, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। और अगर आप नदी के साथ नीचे जाओगे, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। यहां से स्टार्ट हुई थी इस कंसेप्ट थी। लेट से नदी की स्पीड है v, आपकी स्पीड है u, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? u माइनस वी। और यहां पर u और v दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? u प्लस वी। दिस इज हाउ द कंसेप्ट स्टार्टेड, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। क्या स्टार्टिंग समझ में आई कंसेप्ट की? तो हम आगे बढ़े बेटा। अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है। चलो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। तो जब ऊपर जा रहा है तो u माइनस वी, नीचे आ रहा है तो u प्लस वी। चलो थोड़ा सा आगे लेके चलते बात को, ध्यान से देखना। अब डेफिनेशन थोड़ी बदल गई है, डेफिनेशन मॉडर्नाइज हो गई है। कैसे मॉडर्नाइज हो गई है? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम को बहुत जगहों पर यूज कर सकते हैं। जैसे बस के ऊपर आप चल रहे हो, बस इस तरफ चल रही है v के, आप बस के ऊपर स्पीड u से चल रहे हो उस तरफ, तो भी दिस इज कंसेप्ट ऑफ बस के ऊपर आप u से चल रहे हो, मतलब रिलेटिव टू बस आप u से चल रहे हो ऊपर, इसको भी हम लोग बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। जब भी सेम डायरेक्शन में होते हैं, फ्लो के साथ होते हैं, तो उसे डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। और जब भी आप अपोजिट में चल रहे हो, इधर v है, आप ऊपर u से उल्टा चल रहे हो, तो इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। जाने की कोशिश करी जा रही है। जैसे सीढ़ियां हैं, सीढ़ी ऊपर चल रही है स्पीड v से, आप सीढ़ी के ऊपर चल रहे हो u से, ऊपर चढ़ रहे हो पर सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी कंसेप्ट है डाउनस्ट्रीम का। तो अब से याद रखना, डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे आना नहीं होता था, ये तो स्टार्टिंग में कंसेप्ट हुआ था। अब से डाउनस्ट्रीम मतलब जब भी ऐड हो जाते हैं दोनों स्पीड्स, तो वो होता है डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अगर सीढ़ियां नीचे आ रही है और आप भी नीचे आ रहे हो, तो भी वो क्या एग्जांपल है डाउनस्ट्रीम का। इनमें स्पीड u प्लस वी हो जाएगी। पर अगर आप अपोजिट टू द फ्लो चल रहे हो, सीढ़ी नीचे आ रही है और आप ऊपर चल रहे हो, या सीढ़ी ऊपर जा रही है और आप इस पर नीचे कूद कूद के उतर रहे हो, तो ये कंसेप्ट हो जाते हैं अपस्ट्रीम के। तो ऊपर नीचे से नहीं होता बेटा, है ना। जब दोनों का सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। जब भी अपोजिट फ्लो होगा, एक इधर अपोजिट फ्लो होगा, तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम समझ में आया बेटा क्या होता है? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझ में आया? यस या नो? जल्दी बताइए बच्चों। इजी कंसेप्ट है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो जब भी आप फ्लो के साथ चलते हो, वो होता है अपस्ट्रीम। फ्लो से उल्टा चलते हो तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ये कंसेप्ट समझ में आया बेटा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का? इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डू सम क्वेश्चंस।
अ बोट कवर्स 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 hours एंड 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 hours. फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट. तो जब भी बोला अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी u माइनस वी, और जब बोला डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी u प्लस वी. स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम. अपस्ट्रीम स्पीड u माइनस वी इज डिस्टेंस 10 अपॉन टाइम 5. डाउनस्ट्रीम u प्लस वी इज डिस्टेंस कितना 10 अपॉन टाइम 2. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ 2 आ जाएगा, कट के 5 आ जाएगा. ठीक है. स्पीड ऑफ द बोट इन रिवर पूछा, दोनों को ऐड कर दो. वी कटा 2u इज 7. u आ जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आर यूनिट. सिमिलरली v निकाल लो. 3.5 है ये, u माइनस कर लो तो 1.5 बचेगा. तो v आ जाएगी स्पीड ऑफ रिवर 1.5. बोट और रिवर की स्पीड निकल गई. सिंपल सवाल, इजी क्वेश्चन. चलिए थोड़ा सा और आगे देखिए, जीवन को आगे बढ़ाए, समझते हैं. अ बोट कवर्स 100 किलोमीटर अपस्ट्रीम 10 आवर्स में और डाउनस्ट्रीम 5 आवर में. होमवर्क के सवाल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है. ठीक है. आंसर आ जाएगा 15 और 15 और ऐसा कुछ आंसर आ रहा है मेरे को. 15 किलोमीटर पर आ रहा है एक स्पीड, और देन एक और अगर मैं निकालूंगा तो 100/5 20 माइनस 5 आ जाएगी. ठीक है. होमवर्क करना घर पे. इट टेक 15 hours to go upstream and 5 hours to go downstream at distance of 150 kilometer. What times will be required to cover 150 kilometer in still water? तो अगेन पहली स्टेप वही है. अब 150 किलोमीटर डिस्टेंस है, 15 hour अपस्ट्रीम 5 hour डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम u माइनस वी इज 150/15, काटो 10 आ गया. स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम. डाउनस्ट्रीम u प्लस वी 150/5, काटो 30 आ गया. ऐड कर लो 2u बराबर 40, u बराबर 20 आ गया. v बराबर 20 + 10 30 होना चाहिए, 10 आ जाएगा. सबसे पहले तो u और v निकाल लिया, ये झटाक से निकल जाता है, इसमें इतना टाइम अब नहीं लगना चाहिए. ये पहली स्टेप होती है इन सब क्वेश्चनों में. u और v निकाल लेते हैं. What time will be required to cover 150 किलोमीटर in still water? Still water मतलब नदी नहीं चल रही है. Still water मतलब only speed of boat. Speed of boat. तो यहां पे स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस 150 अपॉन में टाइम t निकालना है हमको, और कोई नहीं, स्पीड ऑफ बोट है. u कैलकुलेट कर लिया 20 बराबर 150 इंटू टी बराबर 0 कट जाएगा. 15/2 7.5 आवर्स. तो अगर नदी नहीं चलेगी तो इस स्पीड से ही चली जाती है. आया बेटा बात. ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन नीट. क्वेश्चन का फॉर्मेट जनरली एस्केलेटर वाला होता है. इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े इस तरीके से बनाए जाते हैं. देखिए ध्यान से क्वेश्चंस को. ये क्वेश्चन आया, इसके अगला क्वेश्चन नीट में आया हुआ है 2017 में. ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो एनसीईआरटी बनाती है, जिससे क्वेश्चन नीट में फंस जाते हैं. देखो, अ मेट्रो स्टेशन, अ गर्ल्स वॉक अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1. ठीक है. तो स्टेशनरी एस्केलेटर है. अब आपको समझना है, सवाल वही है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का. लैंग्वेज, ये इसकी स्पीड v0 है, लड़की की स्पीड ऊपर है u स्पीड से लड़की चल रही है. ये डिस्टेंस है अगर x है तो u बराबर x अपॉन में t1. ये हमने इक्वेशन लिखी. स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1. if she remains stationary on the escalator then the escalator takes up in time t2. मतलब यहां पे एक सिर्फ खड़ी हुई है, चल नहीं रही है. शी स्टॉप.
तो यहां स्पीड सिर्फ v है, एस्केलेटर की स्पीड है, तो इसमें v इज इक्वल टू एक्स अपॉन में टाइम t2। ठीक है, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर, मतलब अब अगर ये भी चल रही है u से और एस्केलेटर भी चल रही है v से, तो कितना टाइम लगेगा, u प्लस v इस x अपॉन में t। ये t कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन है, u प्लस v इज इक्वल टू x अपॉन में t। u क्या है, x बाई टी वन, v x बाई टी टू, x बाई टी वन प्लस x बाई टी टू इस x बाई टी। x x काट जाएगा, t आ जाएगा t1 t2 अपॉन में t1 प्लस t2। तो सवाल आपको सिर्फ लैंग्वेज और फॉर्मेट समझना होता है, क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। ठीक है, क्या समझ में बच्चों बात आई? नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अ पोल। ठीक है, तो यहां पे कुछ भी डाउट है तो पूछ लो सवाल में। अगेन सिंपल सवाल होते हैं, बहुत टफ नहीं होते, आराम से हो जाते हैं, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ज्यादा टफ नहीं होता। ओके, लेट्स गो। पोल। Preeti reached the metro station, found escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. On other case, if she remains stationary, the moving escalator takes up her in time t2. Time 2 taken by her to walk up the escalator will be. सेम क्वेश्चन उठकर आ गया था नीट में 2017 में, तो अगर आपने एग्जाम्पलर करी होती तो ये क्वेश्चन डॉट टू डॉट कॉपी हो जाता। सोचो, सेम क्वेश्चन उठकर आ गया जो बुक में दे रखा था। तो एग्जाम्पलर से हर साल दो चार क्वेश्चन आते ही हैं हमेशा। अच्छी किताब है, करनी चाहिए सबको। वैसे सारे क्वेश्चन उसके लगभग लगभग हम क्लास में डील कर ही लेते हैं वैसे तो। क्या होगा आंसर बी? ऑलरेडी करा जस्ट अभी ये क्वेश्चन। टिपने में भी कितने गंदे हो बे। चलो पार्ट स्टार्ट करें, अब चालू करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D। नहीं बेटा, आपसे लाइव क्लास नहीं होगी, आज लाइव ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे डाउट्स में देख रहा था बच्चों के रिकॉर्डिंग में, कमेंट्स में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, इसलिए फिर मैंने बोला कि लाइव ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो। एक बार यहां तक लिख ले तो एक दो वूहू कर दो यार। बहुत एनर्जी डाउन है तुम लोगों की, रोते रोते लग रहे हो, बिल्कुल ढंग से बढ़ो। चलो लेट्स गो। 2D में तीन चार टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। एक तो होता है रेन अम्ब्रेला टाइप क्वेश्चन, इसमें आदमी दौड़ता है। ठीक है, रिपीट करूं? ठीक है, लेट्स गो, रिपीट कर लेते हैं। सिंपल कंसेप्ट है बेटा, इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट। देखो, आपको सिंपल पहले देखना है हो क्या रहा है। अगर लड़की की स्पीड है u, x टाइम में लगा t1, x चलने में, स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सीडी की स्पीड है v, x टाइम चलने में टाइम लगा t2, v हो जाएगा x बाई t2। अब दोनों साथ में चल रहे हैं, स्पीड होगा u प्लस v, टाइम लगेगा x अपॉन में t, ये निकालना है t।
x/t1 x/t2 यहां से वैल्यू रख दो। x काटो, सॉल्व कर लो, t की वैल्यू आ जाएगी t1 t2 अपॉन में t1 प्लस t2 एंड इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो रिलेटिव मोशन 2D का स्टार्ट करते हैं बेटा। अब 2 डायमेंशन का रिलेटिव मोशन कैसा होता है? सर बी होगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल उन्होंने डी देखा था वहीं से 17। हाँ नहीं बेटा, क्वेश्चन वो अलग होगा फिर। नहीं, गलत देखा था आपने। आपने जिस बुक से देखा बुक ने गलत करा होगा या आपने गलत पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन एब्सोल्युटली करेक्ट हुआ है। ठीक है बच्चा, चलो स्टार्ट करें। रेन अम्ब्रेला क्वेश्चन क्या होता है? रेन अम्ब्रेला एक्चुअली इज अ वेरी सिंपल ब्रांड ऑफ क्वेश्चंस। इसमें आदमी होता है, पता नहीं क्यों बारिश में दौड़ने लगता है। इस आदमी की प्रॉब्लम है, जैसे ही बारिश होती है दौड़ता है। ठीक है, जैसे ही बारिश होती है ये आदमी दौड़ने लगता है। बचपन से इसकी प्रॉब्लम थी, बारिश में बैठ नहीं पाता था। जैसे तो अभी ये नॉर्मल खड़ा हुआ है। तो अब रेन जो है ना बेटा, समझना, नॉर्मली क्या है, ऐसे नीचे गिर रही है, वर्टिकल है रेन। इसको हम लिखते हैं VR, वेलोसिटी ऑफ रेन, या सिर्फ V भी लिख सकते हैं। V क्या है? वेलोसिटी, या VR ले लो। VR है स्पीड ऑफ रेन या वेलोसिटी ऑफ रेन, जो चाहे बोलो। ठीक है, अब आदमी रेन होते ही भागना चालू कर देता है। इसकी स्पीड ले लेते हैं हम U। आदमी की स्पीड U क्या है? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ मैन। मैन भी वुमेन भी कुछ भी हो सकता है, भागने लग गए। ठीक है, अब क्या होगा देखो बेटा, ध्यान से देखना। ध्यान से देखो बेटा, अब क्या होगा? ये वेलोसिटी रिलेटिव पलट के इधर लग जाएगी। देखो सिंपल चीज है, मुश्किल नहीं है। अब देखो बेटा समझो, हर दुनिया में हर किसी को लगता है वो रेस्ट पे है। मैंने आपको सिखाया था फ्रेम कैसे वर्क करते हैं। ये चल भी रहा होगा तो इसको लगेगा ये रेस्ट में है। लेट अस गो इन मैन्स आई। मैन की आई में घुस जाए, आदमी की आंख में घुसकर देखो, तो इसकी स्पीड पीछे यू हो जाएगी। काटो, अपने आप को ये रेस्ट पे ही मानेगा, इधर भी पीछे यू लगाना पड़ेगा। तो ये इसको दिखेगी रिलेटिव वेलोसिटी, ये दिखेगी इसको। इसको आप ये नोटिस करते होगे। देखो नॉर्मली बारिश ऐसे वर्टिकल गिर रही है, जैसे लेटर से वर्टिकल बारिश गिराते हैं अपन। देखो जैसे ये सनफ्लावर मान लो बारिश है, ये ऐसे वर्टिकल गिर रहा है। ऐसे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये वर्टिकल गिर रही है बारिश, हर जगह वर्टिकल गिर रही है। वर्टिकल गिर रही है, दिख रही है सबको बारिश ऐसे वर्टिकल गिरती हुई, दिख रही है देखो बारिश वर्टिकल वर्टिकल। पर अगर मैं देखो, अगर मैं इसको छोड़ू, वर्टिकल आ रही है ये, पर मैं भी अगर आगे चलने लग जाऊं, देखना ध्यान से, ऐसे देखो, देखो मैं भी ऐसे आगे चलने लग जाऊं, तो मुझे क्या लगेगा, अरे ये तो मेरे पास में आ गई, ऐसे आ गई। देखो ये एक्चुअल में मेरे पास नहीं आई है, मैं आगे गया हूं और ये नीचे आई है, पर मुझे महसूस होगा कि ये ऐसे आ गई मेरे पास। देखो ये, देखो ये आई नीचे है, मेरे पास नहीं आई है, ये आई नीचे है। ठीक है, पर मुझे लगेगा कि मेरे मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं। आप ट्राई करो, आपके कोई भी आसपास सामान हो तो उसको लेकर देखो, इसको सीधे नीचे लाना है, आपको आगे जाना है, पर आपको ये महसूस होगा कि ये तो आपके पास आ गया। आपको लगेगा कि ये कुछ इस तरफ से आया, ऐसा आपके पास आया है। ठीक है, ऐसा फील होता है। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो ये हो जाता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाता है। ठीक है, सिंपल सिंपल बात है। इस इजी क्वेश्चन, ये टाइप बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, मुश्किल नहीं होता। हमेशा यही कंसेप्ट फॉलो होगा। अब रेन वर्टिकल हो जरूरी नहीं है, पर कंसेप्ट हमेशा यही लगेगा, ये जरूरी है। चलो लेट्स डू सम क्वेश्चन। एक सवाल करते हैं, चलो। अ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो बनाते जाओ,
डायग्राम बना, नीचे बारिश हो रही है 3 की स्पीड से, मैन वॉक्स इन द रेन विथ वेलोसिटी ऑफ 4, ये 4 से चला अगेन, इसके फ्रेम में जाकर देखो, इसको क्या लगेगा, मेरी स्पीड तो 0 है और इस पे 4 पीछे लग गया, तो ये निकल कर आ गई आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। ये 3 है, ये 4 है, कितनी हो जाएगी बताइए करके, 30 सेकेंड्स। क्या होगा आंसर? बच्चे नेक्स्ट टेस्ट में नेक्स्ट 2 चैप्टर आएंगे, मोशन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, ठीक है। फोर्थ, 3 और 4 का 5 हो जाए, करेक्ट ऑप्शन पाइथागोरस। अब लेट्स से कि रेन वर्टिकल नहीं है, रेन ऐसे कुछ आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरीके से है। अब अगर मैं ऐसे दौड़ू स्पीड यू से, तो मुझे रेन कैसे दिखेगी? देखो लेटस से, अब इसमें मल्टीपल केसेस हो सकते हैं बेटा, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा यू कितना फास्ट है। लेटस से सब डिपेंड करता है यू कितना ज्यादा है, ठीक है, उसके ऊपर। जैसे यू की वैल्यू बहुत कम है, छोटा सा यू, इसमें यू थोड़ा ज्यादा है, और इसमें यू की वैल्यू काफी ज्यादा है। तीनों केस को हम सेपरेटली देखते हैं क्या कैसे होता है, ध्यान से देखना बेटा। तीनों केस में मैन की आई में जाके देखना चाहता हूं, आदमी की आंख में घुस के देखो, तुम्हें बारिश नजर आएगी। देखो ये अगर 0 हो गया, पीछे लगेगा, रेस्ट पर आ गया इसका रिलेटिव, एक छोटा सा यू कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। कुछ नेट रिजल्टेंट इस तरफ ही आएगा, वी आर रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। इसमें गया मैंने यू, पीछे पूरा रेस्ट पे आया, इसमें यू की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है कि नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, वर्टिकल आ जाएगा। इसमें यू की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यू की वैल्यू बहुत ज्यादा है रेस्ट पे लाने के लिए, काफी ज्यादा रेस्ट यू है, तो इसमें जो रिजल्टेंट है वेलोसिटी विद रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो इस तरफ चला जाए, तो किधर भी जा सकती है बेटा ये, है ना। इसके बाद फिर वेक्टर का कंसेप्ट लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे, पर बेसिक कंसेप्ट यही है कि हमेशा हमेशा जब भी वही सेम कंसेप्ट ही हो रहा है, तुम देखो दिस इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, आप देखोगे सेम ही कंसेप्ट है। देखो ये भागा, जो भी भागा वो पलट के इसमें उल्टी लग गई, रिजल्टेंट आ गया, हमेशा यही हो रहा है। देखो इसमें भी भागा, अब वेलोसिटी वर्टिकल नहीं थी, टेढ़ी थी, पलट के लग गई, अब ये कितनी लगी उसके ऊपर डिपेंड करता है रिजल्टेंट कितना जाएगा। भाई ये बहुत ताकतवर है, थोड़ा सा है तो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, बहुत ज्यादा है तो थोड़ा मुड़ जाए, और ज्यादा है तो पूरा उधर मुड़ जाएगा। तो सब डिपेंड करता है कि यू की स्पीड कितनी है इसके ऊपर, सारा गेम डिपेंड करता है यू की स्पीड कितनी है इसके ऊपर, कितना वो पलट सकता है। जितना तेज आदमी भागेगा उतना बेटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स गो, इसके भी क्वेश्चन देखते हैं। देखो अ गर्ल राइडिंग बाइसिकल विथ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मतलब ये रिलेटिव दे रखी है बेटा, है ना, कि रेन कुछ ऐसी होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन, लड़की कुछ ऐसी स्पीड चलाई 5 से, रिलेटिव देखें, पीछे 5 लगेगा,
ये इसको वर्टिकल देखिए रेन, रिस्पेक्ट टू मैन लड़की है पर हम रिस्पेक्ट टू मैन नहीं लिखते हैं, वेरिएबल चेंज नहीं कर रहे हम। तो ये वाला केस दे रखा है इसमें, ठीक है। इफ शी इंक्रीजेस स्पीड टू 10 रेन अपीयर्स टू मीट हर एट 45 डिग्री। तो रेन वही है, रेन वही है, लड़की की स्पीड लेकिन बढ़ गई, 10 हो गई है। वन ऑफ द मोस्ट टफ, दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन कंपैरेटिवली देखा जाए तो। स्पीड डबल हो गई, लड़की की स्पीड हो गई अब 10, तो पीछे भी लगेगा 10, तो अब रेन का रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा कुछ। ये 45 डिग्री पे आया, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ये डाटा हमें दे रखा है क्वेश्चन से, विदाउट सॉल्विंग पहले इतना समझ में आना चाहिए। बताइए बच्चा, संडे को टेस्ट है ना बेटा, चलो बताओ, पहले इतना समझ में आना चाहिए तो आप आगे की बात ही कर पाओगे। यही समझ नहीं आएगा तो आगे की बात ही, तो क्वेश्चन में जो दिया है उसी को लिखा है। देखो लड़की की स्पीड 5 है, ठीक है, उसे लगा कि रेन वर्टिकली नीचे है, तो वे रेन ऐसी कुछ है, 5 स्पीड है तो उसे वर्टिकली लगी रेन आती हुई, ठीक है। 5 पलट के उल्टा लगाया, ठीक है, पहले ये समझ में आना चाहिए। आगे देखें, ठीक है, अगर स्पीड हो गई 10, अगर स्पीड हो गई 10, तो उसे लगेगा कि रेन रेन कितने से आ रही है, 45 से आ रही है, तो स्पीड बढ़ा दी तो ये 45 से आ गई। चलो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, अगेन टफ नहीं है, आराम से देखो। बोलो, अब देखना ध्यान से सॉल्विंग कैसे करूंगा मैं। देखो बेटा, ये 5 है, पैरेलल शिफ्ट कर दो, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 है, पैरेलल शिफ्ट कर दो, ये 10 हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी हमको पता है 5 था, 10 माइनस 5, यहां भी 5 बचेगा। 10 माइनस 5 5 बचेगा, 45 डिग्री है ये। अगर ये 5 है, 45 डिग्री है, तो ये भी 5 होना चाहिए, और ये 5 है तो ये भी 45 डिग्री होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं हमेशा साइड्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है ये, है ना। अब ये 5 और 5 है, तो ये पूछा है कितना है वेलोसिटी ऑफ रेन, पाइथागोरस लगाओ, ये आ जाएगा 5√2। ये आंसर आ गया आपका। फिर देखो कैसे सॉल्विंग करी मैंने। एक क्वेश्चन बेटा जो है, एक बार आपने ये बना लिया बेस डायग्राम, क्वेश्चन ने सिंपल बोला है कुछ ऐसा था, ये हमको निकालना है एक्स, एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, इसमें 5 लगाया तो ये परपेंडिकुलर हो गया ऐसा ट्राइंगल। फिर इसने बोला इसमें 5 और लगाया तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया, एक्स बताना है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, देख रहे हो आप क्वेश्चन समझ में आया क्या है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो यहां पे सिर्फ मैथमेटिकल, बेटा चुड़ैल पीछा छोड़ देगी, मैथ्स नहीं छोड़ेगा। चुड़ैल माफ कर देती है भाई, जाने दो, इसका शक्ल से भी गंदा है, खून भी जहरीला है, मर जाऊंगी पीऊंगी तो। मैथ्स माफ नहीं करेगा बेटा। देखो ध्यान से, मैथमेटिक्स सीखो कैसे लगाते हैं, मैथमेटिक्स का ही गेम है पूरा। पहले समझ में आना चाहिए कि अगर कोई ट्राइंगल 45 डिग्री के एंगल पर है, एक तो 90 डिग्री है, दूसरा भी 45 ही होगा, अपोजिट एंगल के साइड अपोजिट होती है, तो ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए, 5 और 5। अब ये भी 5 5, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होना चाहिए, या 5 45 नहीं निकालो तो भी चलेगा। ये 5 और 5 पाइथागोरस निकालो, अंडर रूट में 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा 5√2।
ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन का पोल था या इसका पोल था? लास्ट का था शायद, डी आंसर आएगा। गुड। अब सारे सवाल आप डील कर लोगे। टू अ स्टेशनरी मैन रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल एज ही स्टार्ट मूविंग विद स्पीड आधा मीटर पर सेकेंड, ही फाइंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकल। तो देखो फिर वही सवाल है, स्टेशनरी आदमी को लगता है कि रेन 30 डिग्री पे हो रही है, ठीक है। जब वो चलने लगा स्पीड आधे से, पॉइंट यू से, हमको मतलब नहीं इधर यू 0.5 हाफ हो, हम उसको उधर उल्टा करके लगा देते हैं, 0.5 से चलने लगा इधर, 0.5 चला, मतलब ट्राइंगल की ये साइड आ गई 0.5, फाइंड द रेन उसको लगने लगी वर्टिकल आ रही है, ठीक है। देन स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग वन, ये साइड निकालनी है आपको। तो सिंपल सवाल बन गया ट्राइंगल का। आपको एक साइड पता है 0.5 है, एक एंगल पता है 30 डिग्री है, आपको ये निकालने को बोला है एक्स। अब आप लगाइए ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज और निकालिए एक्स को, दैट्स इट। यही है सवाल। बोलो बच्चों। 1030 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एक्स आ जाएगा कितना, 1/√3, इधर जाएगा हाफ इंटू √3, तो 0.5 इंटू √3। सोच द क्वेश्चन, सिंपल सवाल होते हैं बेटा, एक बार कंसेप्ट आ जाता है तो दिस क्वेश्चन बिकम वेरी वेरी इजी। चलो फटाफट से एक और क्वेश्चन करके बताइए। पर्सन वॉक्स ऑन स्ट्रेट रोड विद स्पीड 10, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब चल रहा है तब वर्टिकली डाउनवर्ड है, जब वो रुक गया तो 30 डिग्री पे आने लग गई वर्टिकल से। तो ये 10 से चल रहा है आदमी, वही कंसेप्ट है, ये 10 से चल रहा है आदमी, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, खत्म बात, ठीक है। ये 30 डिग्री है। अब सॉल्व करो, होमवर्क है, दैट्स इट। हर क्वेश्चन में यही ट्राइंगल बन रहा है, आप देख रहे हो, और ऐसे ही सॉल्व होते हैं सारे क्वेश्चन। फिर वही स्पीड ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन पूछ लिया है, निकालो क्या लगेगा। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस sin 30 कितना हो जाता है, 1/2, 20 आंसर आ जाएगा। आपका होमवर्क है, घर पे करिए। अगला सवाल, मैन इज वॉकिंग हिज स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, रेन अपीयर्स टू हिम टू कम डाउन वर्टिकली एट 2, रेन भी 2 से आ रही है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो 2√45 डिग्री पे। होमवर्क के करिए। A person is walking in the rain, feels velocity of rain twice as it will। चलो ये सवाल अभी के भी करिए, आपको पूरा 90 सेकेंड्स दे रहा हूं, करके बताइए, अभी का भी करके बताइए, सवाल अच्छा है, जल्दी से करके बताओ। लास्ट क्वेश्चन है रेनमैन का, इसके बाद हम लोग रिवर बोट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स गो। A person is walking in rain, feels velocity of rain is twice of its velocity, ठीक है। Which angle should he hold his umbrella with the vertical if he moves forward, ठीक है। इफ ही मूव्स फॉरवर्ड, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब कुछ वेलोसिटी रेन की है वो 2v है, ये चला v स्पीड से, तो रेन वर्टिकल दिखने लग गई। थीटा पूछा है, साइन थीटा हो जाता है अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, v अपॉन में 2e, 1/2 थीटा बराबर 30 डिग्री।
वर्टिकल से। दिस वॉज द क्वेश्चन। रेन की स्पीड डबल है, वो चला v से, तो वो रेन की स्पीड वर्टिकल दिखने लग गई उसको। दैट्स इट, सवाल यही है हरदम। ठीक है, कुछ पढ़ रहे हैं। अगला है रिवर बोट केस। सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इससे भी ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता है। रिवर बोट में क्या होता है, एक रिवर होती है जिसकी स्पीड है v। आदमी नदी में ये ठीक है, इसकी स्पीड है थी v। यहां से लड़का कूदता है अपोजिट बैंक जाने के लिए। अब वो टेढ़ा कुछ यू स्पीड पे कूदता है, थीटा एंगल पे कूदता है, यू स्पीड थीटा एंगल पे कूदता है। ठीक है, तो दिस इज लाइक एक्स डायरेक्शन में तो नदी इसको अपोज करेगी, इधर ले जाएगी। देखो ये बंदा इधर स्विम करने की कोशिश कर रहा है, नदी इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नदी इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रही है। अब होगा क्या, ये कुछ तैरते तैरते ऐसे कुछ यहां पहुंच जाएगा। सर इधर कूदा था, इधर कैसे पहुंचा, नदी भी तो है, ले जा रही होगी इधर। ये इधर कूदेगा, नदी भी दम लगाएगी, नेट में कुछ दम लगा के इधर ये पहुंच पाएगा। नदी का बहाव भी को है, नदी भी तो फैला के ले जाएगी थोड़ा सा इधर। ठीक है, ये जो थिकनेस है इससे बोलते हैं एक्स, इसको एक्स बोलते हैं बेटा थिकनेस को। और ये जो एक्स्ट्रा बह गया इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट, डी थिकनेस, या विड्थ ऑफ द रिवर ही बोल सकते हैं, विड्थ। विड्थ है नदी की एक्स। चलिए एक्स और वाई डायरेक्शन को अलग अलग कर लेते हैं अपन। हम यहां लिखेंगे वाई डायरेक्शन की बातें और यहां लिखेंगे एक्स डायरेक्शन की बातें। वाई डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, यू का कॉस थीटा। नदी की लेंथ है एक्स, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ओके, ये आ गया टाइम, नदी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या है बेटा, इस तरफ यू का साइन थीटा। पर नदी भी तो है भाई, नदी की स्पीड इधर v है, नेट स्पीड मान लो v माइनस यू साइन थीटा। जनरली नदी तेज होती है, नहीं हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर है बात। इसमें डिस्टेंस कितना कवर करा इन्होंने, d। टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और x और y डायरेक्शन में फर्स्ट चैप्टर से बोल रहे सिर्फ टाइम में रिलेट कर सकता है, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी x बाय यू कॉस थीटा y बाय v माइनस यू साइन थीटा, या फिर d अपॉन में v माइनस यू साइन थीटा। दैट्स इट। ये फॉर्मूला आ गया किसका बेटा अपने पास में, सारे फॉर्मूले आपके सामने यहीं पर। या तो ये पूछते हैं या तो ये पूछते हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज पूछी जाती है आपसे। फिर देखो सवाल, अगर आपसे पूछा टाइम टू क्रॉस, टाइम टू क्रॉस, तो x अपॉन में यू कॉस थीटा, इधर x है और स्पीड यू कॉस थीटा है। और कभी आपसे पूछ रहे हैं ड्रिफ्ट, तो ये ड्रिफ्ट निकाल लेना, इससे टाइम दोनों के बराबर होंगे। x अपॉन में यू कॉस थीटा इज इक्वल टू d अपॉन में v माइनस यू साइन थीटा।
बेसिक बेसिक चीज है, ठीक है। अब इसमें स्पेशल केसेस बनते हैं, एक दो दो स्पेशल केस होते हैं, दोनों देख लेते हैं अपन। पहला केस होता है टाइम टू क्रॉस मिनिमम केस। स्पेशल केस है मिनिमम टाइम टू क्रॉस, मिनिमम टाइम टू क्रॉस। कम से कम टाइम कब लगेगा बेटा? जब सारी स्पीड, पूरी स्पीड ये ऊपर लगा देगा यू की यू, सीधा। बस मैंने बोला जितना बहना है बहा दो, मैं सीधा ही जाऊंगा। तो मतलब थीटा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बाई यू, यहां पे स्पीड क्या हो गई u, और इस तरफ स्पीड क्या हो गई, ये u साइन थीटा तो 0 है, कुछ है ही नहीं। यहां स्पीड कितनी हो गई v, बस और कुछ है ही नहीं स्पीड में। इस तरफ पूरी नदी इसको उधर ले जाने की कोशिश करेगी। तो इसमें आप बात कर, इधर हो जाएगा x बाई यू, इधर हो जाएगा d बाई वी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। x बाई यू डी बाई वी, ड्रिफ्ट आ गई। ये कब होता है? जब टाइम टू क्रॉस मिनिमम होता है, टाइम टू मिनिमम टाइम टू क्रॉस। ये इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते थे ज्यादा, क्वेश्चन सेकंड वाले टाइप केस पे ज्यादा दिखते हैं आपको। तो जब मिनिमम टाइम को क्रॉस होता है, ये कब हो जाता है बेटा? जब थीटा हो जाता है 0, थीटा हो जाता है 0 डिग्री। इसे बोलते हैं मिनिमम टाइम टू क्रॉस, कि बिल्कुल सीधा निकल जाए, कोई थीटा नहीं। नॉर्मली थीटा होता है, थीटा हो गया 0, थीटा 0 पे कॉस थीटा, कॉस 0 1 और साइन 0 0 हो जाता है। ऐसे भी देख सकते हो। और सेकेंड केस जो बनता है इसके अंदर, वो बनता है मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं बेटा? देखना ध्यान से। ड्रिफ्ट हमेशा एक्स डायरेक्शन से कंट्रोल होती है। इसमें यू से कूदा कुछ थीटा एंगल पे, जो स्पीड है इस तरफ v है, इस तरफ लगी यू का साइन थीटा। तो अगर ड्रिफ्ट 0 होगी, ये तब हो सकती है जब ये दोनों बराबर हो, आपस में कट जाए, यू साइन थीटा बराबर v। तो मतलब सीधा सीधा निकल जाएगा, इधर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। भाई जितना नदी की स्पीड है उतना यू का साइन थीटा ने काट दी बिल्कुल, तो ना इधर 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 बराबर, ये सिर्फ ऊपर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तैर के। तो साइन थीटा बराबर v बाई यू, ठीक है। ये अदरवाइज ये कब होगा? जब u बड़ा होगा। साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है। ये कब होगा? जब u बड़ा होगा v से। अदरवाइज, और अगर अब v बड़ा है u से, रिवर की स्पीड ज्यादा है बोट से या नदी आदमी मैन से, तो साइन थीटा को हम लोग लिख देंगे, साइन थीटा हमेशा बड़ा अपॉन में छोटा, दैट्स इट। u बाई v कर देंगे, v बाई u की जगह। तो इसमें अगेन दो फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। साइन थीटा हमेशा छोटा स्पीड अपॉन बड़ा स्पीड, छोटा स्पीड अपॉन बड़ा स्पीड, साइन थीटा। अगर मैन का बड़ा तो d0, रिवर का बड़ा, रिवर की स्पीड ज्यादा है तो d0 इक्वल टू 0। भाई मैन की स्पीड अगर ज्यादा हुई, बड़ी हुई स्पीड मैन की, मैन अगर बड़ा हुआ तो नदी का कोई इफेक्ट 0 पे आ जाएगा, ड्रिफ्ट सीधे सीधे ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल इधर भी नहीं बहेगा, हल्का सा भी नहीं बहेगा। पर अगर रिवर की स्पीड ज्यादा है तो थोड़ा बहुत बहेगा। हमको साइन थीटा हमेशा क्या रखना है? छोटा स्पीड अपॉन बड़ा स्पीड, दैट्स इट। ये सारे केसेस होगा रिवर बोट के, ठीक है। दीज आर ऑल द केसेस ऑफ रिवर बोट।
सारे रिवर बोट के केस हो जाते हैं। फिर से देखो एक बार क्विक रिवीजन देख लो। पहला केस क्या हो जाता है बेटा, जनरल केस, स्पीड है यू थीटा पे गया, इधर यू का कॉस थीटा, इधर यू का साइन थीटा, जो कि रिवर से अड़ जाएगा। ऊपर स्पीड यू कॉस थीटा, डिस्टेंस एक्स, इधर स्पीड v माइनस यू साइन थीटा, डिस्टेंस d, टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, बराबर कर दो, सब निकल जाता है। इससे टाइम टू क्रॉस निकालते हैं, इससे ड्रिफ्ट निकालते हैं। ठीक है, अब स्पेशल केस मिनिमम टाइम बोला, मिनिमम ड्रिफ्ट नहीं बोला, मिनिमम टाइम बोला। अपोजिट शोर पे जाने पूरा दम लगा दिए इधर आने के लिए, तो नदी इधर बहा के ले जाएगी, एक्चुअल में कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो बस ये स्पीड एक्स, यू में स्पीड ऊपर यू, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड एक्स बाई यू, इधर डिस्टेंस डी, स्पीड वी, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगला है कि मिनिमम ड्रिफ्ट का केस, थर्ड केस होता है मिनिमम ड्रिफ्ट का, एक स्टैंडर्ड और दो स्पेशल केस। तो उसमें साइन थीटा हो जाता है छोटा स्पीड अपॉन बड़ा स्पीड। अगर आदमी का बड़ा होगा, आदमी की स्पीड यू बड़ी हुई तो जीरो हो जाएगी ड्रिफ्ट, इसको रखकर, और रिवर की बड़ी हुई तो फिर जीरो नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा जाएगा पर मिनिमम होगा। साइन थीटा अपॉन छोटा स्पीड अपॉन बड़ा स्पीड। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। शुरुआत करें एससीवी से। स्टार्टिंग में एससीवी आखिरी में लाते हैं, टफ सवाल होता है एससीवी का। पहले पीवाईक्यू कर लेते हैं थोड़े से, फिर आखिरी में एससीवी कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पीवाई। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप खुद देखो। स्पीड ऑफ स्विमर इन वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, यू दे दिया आपको। स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड, वी दे दिया। एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, ईस्ट में जा रही है। ठीक है, if the he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, shortest path मतलब एकदम सीधे जाने की इच्छा है, ड्रिफ्ट जीरो करना है। साइन थीटा क्या होगा, छोटा स्पीड अपॉन बड़ा स्पीड। थर्ड केस 10 अपॉन में 20, 1/2। थीटा कितना आ जाएगा बेटा, 30 डिग्री, तो यहां पे 30 डिग्री है। The angle at which he should make his stroke with respect to north is given by, तो नॉर्थ, ये नॉर्थ है, नदी ईस्ट में जा रही है, ये एंगल पूछा है इसने कितना है, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, इस तरफ वेस्ट होगा ना, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। सॉल्व हो गया सवाल। अच्छा, इसी में अगर बाय चांस वो बोल देता, क्वेश्चन सेम होता, बोल देता एंगल विद द नॉर्थ के एंगल विद फ्लो या रिवर, एंगल विद रिवर हमेशा निकलता है यहां से, ये पूरा ये होता है रिवर, क्योंकि रिवर ऐसे जा रही है ना बेटा, ये होता है एंगल विद रिवर। तो आंसर आता है एंगल विद रिवर का आंसर क्या आता है, ये सारे गलत हो जाते हैं। एंगल विद रिवर होता है 90 + 30, तो आया था 120। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे घुमा देते हैं आपको कि आप सही करके भी गलत आंसर लगा देते हो। अगर एंगल विद रिवर या फ्लो पूछा तो ध्यान रखना, तो मतलब वो डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर, ये एक्स दे दिया 1, 1000 मीटर ले सकते हो चाहो तो, नहीं किलोमीटर ही छोड़ दो, आंसर किलोमीटर में ही है। वेलोसिटी ऑफ बोट यू दे दिया 5 किलोमीटर पर आवर। बोट कवर्स विड्थ ऑफ रिवर विद शॉर्टेस्ट पास, डी बराबर 0 इन 15 मिनट्स, इन 15 मिनट टाइम। ठीक है, टाइम 15 मिनट्स आ गया, 1/4 आवर बोल लो उसको। वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछ लिया। ठीक है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, छोटा अपॉन बड़ा, बट ऑब्वियसली बोट बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा v/5। ये पहली इक्वेशन बन गई मेरी। बाकी हम अगर देखें, टाइम टू क्रॉस क्या होता है, डिस्टेंस x अपॉन में u का cos थीटा होता है। टाइम 1/4 दे रखा है, इस x कितना है 1 अपॉन u है 5,
कॉस थीटा। तो यहां से सॉल्व करोगे, कॉस थीटा कितना आ जाएगा 4/5। साइन थीटा मतलब कितना हो जाना चाहिए 3/5। भाई 3 4 5 का ट्राइंगल होता है ना, अगर ये 4 और 5 है तो ये 3 ही होगा, पक्की बात है। तो 3 4 5 का ट्राइंगल होता है। साइन थीटा 3/5, 3/5 इज v/5, v आ जाएगा 3 km/h। सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, बस एक बार आपको फ्लो बन जाना चाहिए। उसने जो दे रखा है हमने वही लिखा, उस सबके फॉर्मूले लगा दिए। देखो उसने बोला कि मिनिमम देखो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम नहीं, पाथ बोला है ना, पाथ। ड्रिफ्ट जीरो साइन थीटा बराबर छोटा पॉन बड़ा v/5, क्योंकि बोट की ही ज्यादा होनी चाहिए वरना कभी जीरो नहीं होगी ड्रिफ्ट। टाइम 1/15 मिनट्स 1/4 दे रखा है। टाइम टू क्रॉस x बाई यू कॉस थीटा, x भी दे रखा है, t भी दे रखा है, 1 किलोमीटर ये दे दिया इन्होंने। सॉल्व कर ले, कॉस थीटा 4/5, साइन थीटा 3/5, रख दिया 3/5, v आ गया 3। क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते बेटा, ठीक है। शॉर्टेस्ट नहीं बेटा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में ड्रिफ्ट हमेशा जीरो नहीं होता। अगर स्पीड ऑफ रिवर ज्यादा हो गई तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जनरली स्पीड ऑफ जीरो। ये सेम क्वेश्चन देखो 2000 में क्वेश्चन आया, वही क्वेश्चन 1998 में भी आएगा, सोचो सेम क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन कहीं पर मल्टीपल टाइम रिपीट भी होते हैं बेटा, ठीक है। अगला देखो 93 94 सेम सवाल। बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर, वेलोसिटी ऑफ 8, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 10, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज। देखो बोट इज सेंट अक्रॉस रिवर मतलब बोट सीधे ऊपर फेंक दी 8 से, इधर लग रही होगी वेलोसिटी ऑफ रिवर, जो दोनों का रिजल्टेंट आया है वो 10 है। तो बताओ कितना होगा, पाइथागोरस से निकाल लो, खत्म सवाल। v² + 8² बराबर 10²। रिजल्टेंट आया ना 10, बोला है उन्होंने। 30 सेकेंड्स, बताओ। सिंपल सवाल है बिल्कुल, देखकर ही हो जाना चाहिए। बोलो भाई। उसने बोला कि बोट अक्रॉस, अक्रॉस मतलब परपेंडिकुलर फेंक दे बिल्कुल, मिनिमम टाइम वाला। 8 से ऊपर फेंकी, v स्पीड है, टोटल 10 आ गया है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। सिक्स आ जाएगा डायरेक्ट है। क्यों आंसर क्यों नहीं दे रहे वे बी। आए आधे बच्चों ने आंसर दिया। तुम लोग टाइप करने की तुम्हारी आदत नहीं होगी ना, रिकॉर्डेड देखते हो क्योंकि, ठीक है। तो अगेन डायरेक्ट है, 6 8 10 का ट्राइंगल होता है तो यही समझ में आ जाए। नहीं तो ठीक है 100 - 64 कर लोगे, 36 दिख जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है। एनसीईआरटी से एक और क्वेश्चन डायरेक्ट। अब वाटर इज फ्लो, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस तरफ जा रही है 5 से। स्विमर कैन स्विम, तो ये आपको v दे दिया, ये आपको u दे दिया। इफ ही वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन साउथ बैंक एंड रीच अपोजिट, अब ड्रिफ्ट जीरो, एकदम सीधे जाना है, ड्रिफ्ट जीरो। साइन थीटा बड़ा पहुंच हो जाए 5/10, 1/2 थीटा आगे 30 डिग्री, फटाफट सवाल हो गया। तो यहां से 30 डिग्री पे कूदना पड़ेगा इसको, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। लास्ट क्वेश्चन एससीवी का, नहीं एक और क्वेश्चन है। A river is flowing from west to east at 5, शॉर्टेस्ट टाइम का सवाल है, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचा है, शॉर्टेस्ट टाइम का सवाल है, शॉर्टेस्ट टाइम का पहला सवाल है, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, शॉर्टेस्ट टाइम है। बताइए क्या होगा आंसर। शॉर्टेस्ट टाइम, बचाओ क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। शॉर्टेस्ट टाइम मतलब क्या होगा, शॉर्टेस्ट टाइम का यू सीधा ऊपर कूद जाएगा, ड्रिफ्ट से कोई मतलब नहीं, टाइम शॉर्टेस्ट चाहिए इसमें, पाथ शॉर्टेस्ट नहीं चाहिए, ड्रिफ्ट जीरो नहीं चाहिए,
शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए, मतलब सीधा कूदना है ऊपर, सीधा कूदना है मतलब कोई भी स्पीड हो मैटर नहीं करता, वो सिर्फ नॉर्थ में कूदेगा, थीटा 0 होगा, सिर्फ नॉर्थ में कूदेगा, ऊपर नॉर्थ, इधर ईस्ट वेस्ट, मतलब कुछ भी नहीं, कितनी भी स्पीड हो, 5,000 स्पीड भी क्यों ना हो, वो कूदेगा सीधा, शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए तो, है ना, हमेशा। डजेंट मैटर क्वेश्चन क्या है, देखो लोगों ने शॉर्टेस्ट पाथ निकालने वगैरह कर दिया होगा, साइन थीटा निकाला होगा वगैरह, नहीं, शॉर्टेस्ट टाइम मतलब वो सीधा कूद जाएगा, जितना बह रहा है बहने तो मैटर नहीं करता, शॉर्टेस्ट पाथ होता तो सवाल ये 5-10 वाला हो जाता, आंसर ये आ जाता, नहीं सवाल अलग है, उसको यहां से यहां नहीं पहुंचना, किधर भी जाए मतलब नहीं, वो किधर कूदा है वो पूछ रहा है ना, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हमेशा स्विम परपेंडिकुलर मानना पड़ता है, नॉर्थ में होगा। अगेन नाइस क्वेश्चन। बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी इतना, यू दे दिया है, इन रिवर एंड वाटर इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतना, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कैसे निकालते बेटा, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, 3i प्लस 4j माइनस 3i माइनस 4j 6i प्लस 8j, डायरेक्ट रिलेटिव का क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, खत्म हो जाता है। वैसे बात समझ में आ गई, सिंपल है चीजें। जसप्रीत बोल रहा है कुछ लेक्चर के नोट नहीं, किसके नोट नहीं मिले बताओ, माइनस नहीं होगा बेटा, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ना, वाटर या रिवर, वाटर मतलब रिवर हो गया, तो बोट की माइनस रिवर की होगा, बोट की ये है, रिवर की माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3i प्लस 3i 4j प्लस 4j हो गया, ऐसे होते हैं सवाल, ठीक है। अगले क्वेश्चन, अब दीज आर ऑल नीट का पार्ट हो गया बेटा, अब हम नीट प्लस में चल रहे हैं, इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे दीज आर फॉर नीट प्लस प्लस क्वेश्चंस, इसके आने की प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.1%, इस पे सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। नीट का मेजर पोर्शन यही होता है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत रेयर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं मिनिमम सेपरेशन से, समझो बेटा, दो चीजों में मिनिमम सेपरेशन कब होता है हम समझने की कोशिश करते हैं। ये यहां पे रेस्ट पर है, इसकी स्पीड u है, चल रहा है ये देखो, समझो इस टाइम पे इतना दूर इतना दूर इतना दूर इतना दूर इतना दूर इतना दूर, हमेशा जब परपेंडिकुलर हो जाएगी तब देख रहे हो सबसे कम डिस्टेंस यही है, बाकी सारे इससे बड़े ही होंगे, तो मिनिमम सेपरेशन कब होता है, व्हेन, हमेशा याद रखना मिनिमम सेपरेशन कब होता है, जब u रिलेटिव इज परपेंडिकुलर टू अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जब भी रिलेटिव स्पीड इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का, इसको कैसे लिखे, मिनिमम सेपरेशन अकर्स व्हेन relative velocity is perpendicular to distance between two objects। मिनिमम सेपरेशन कब होता है बेटा, जब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, परपेंडिकुलर हो जाती है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट से। सीटी कितनी देर चलेगी,
बार बार सीटी की आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। अरे यार 1 मिनट रुकना बच्चों। हाँ बेटा क्लियर है। क्लियर है बच्चों, बताइए। मिनिमम सेपरेशन कब होता है बेटा? ठीक है, अब कैसे कैलकुलेशंस होती है वो थोड़ा सीख लो। पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना आना चाहिए, वो आपको आता है। देखो बेटा, एक बंदा यहां है, एक बंदा यहां है, इनके बीच में लेटर से ये डिस्टेंस अपन ले लेते हैं, कितना है? y है, ये डिस्टेंस है y। अब इस तरफ है कुछ रिलेटिव वेलोसिटी, इसको बोल दिया मैंने v रिलेटिव, ऐसे v लिख लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ऐसे ऐसे ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है, स्पीड v से, ठीक है। हाँ बेटा चैप्टर खत्म हो चुका है ऑलरेडी, 10 मिनट का बचा है, 10-15 मिनट का बस पढ़ा रहा हूँ। ये ड्रिलिंग की नॉइज आने लग गई, कहीं आसपास कोई काम कर रहा है। पता मेरे को बहुत गुस्सा आता है इस चीज के ऊपर। कौन कर रहा है ड्रिलिंग? अब देखो बेटा, ऐसे चल रहा है, 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 चल रहा है। बताओ मिनिमम सेपरेशन कब होगा? मिनिमम सेपरेशन कब होगा? जब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसे बोलेंगे क्या? मिनिमम सेपरेशन। देखो अगेन आसानी समझना मुश्किल नहीं है। मिनिमम सेपरेशन कब निकालते हैं? जब क्या होता है? परपेंडिकुलर होती है कोई चीज, तो सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं? मिनिमम सेपरेशन। लेट अस से आपको ये एंगल पता है थीटा, ठीक है, तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर है, इजी है, मुश्किल नहीं, आराम से देखो कैसे कैलकुलेट कर लोगे इसको। साइन थीटा इज इक्वल टू m बाय y। अच्छा, ये डिस्टेंस x भी निकाल लें, cos थीटा क्या हो जाएगा? x बाय y। तो मिनिमम सेपरेशन क्या हो जाएगा बेटा? y का साइन थीटा। सिंपल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस का साइन थीटा निकाल लोगे आप, ये थीटा एंगल है, y का साइन थीटा। और यहां पहुंचने के लिए कितना ये डिस्टेंस रिलेटिव कवर करेगा? टाइम, टाइम फॉर मिनिमम सेपरेशन पूछते हैं, तो वो निकलता है डिस्टेंस x अपॉन में स्पीड v से, वो हो जाएगा y cos थीटा बाय v। भाई यहां तक आने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो दो सवाल आते हैं, मिनिमम सेपरेशन y का साइन थीटा और टाइम फॉर मिनिमम सेपरेशन। दूसरा क्या आता है? टाइम फॉर मिनिमम सेपरेशन। तो हो जाएगा x अपॉन में v, x क्या है? y का cos थीटा, y cos थीटा बाय v। तो ये सवाल बेसिकली इससे पूछते हैं, मैक्सिमम यही सवाल पूछते हैं। मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? y sin थीटा। टाइम मिनिमम सेपरेशन का क्या होगा? y cos थीटा बाय v। ये सवाल आपको समझ में आने चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फिर मैं लिख रहा हूं, मिनिमम सेपरेशन है y का sin थीटा, टाइम मिनिमम का है y का cos थीटा बाय डिस्टेंस अपॉन में स्पीड v, बेसिकली v रिलेटिव। चलो देखें, A ship is moving westward with a speed of 10। कोई बंदा वेस्ट जा रहा है, स्पीड है उसकी 10, ठीक है भैया, 10 की स्पीड से जा रहा है। 100 किलोमीटर साउथ में एक शिप है, 100 किलोमीटर नीचे शिप है, ठीक है, साउथ ऑफ है, मूविंग नॉर्थवर्ड, ये बंदा नॉर्थ में जा रहा है,
स्पीड 10, इसकी भी स्पीड 10 है। टाइम आफ्टर विच डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट, ये पूछा है y cos थीटा भाई यार। तो पहले कन्वर्ट कर लो बेटा रिलेटिव में, इसको रेस्ट पे लिया ऊपर वाले को, पीछे उल्टा लग जाएगा। इसकी स्पीड 10 थी, इधर भी 10 हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 10 10 की 10√2 45 डिग्री पे। y आ गया ये, वी रिलेटिव आ गई। टाइम फॉर मिनिमम सेपरेशन पूछा है, y cos थीटा 100 cos 45 बाई वी रिलेटिव 10√2। टाइम मिनिमम क्या आ जाएगा, वैल्यू डालो, सॉल्व कर लो। देखो तो अब क्वेश्चन बड़े इजी बन जाएंगे मिनिमम सेपरेशन के, ठीक है, बड़े आसान सवाल बन जाते हैं। कुछ नहीं करना, यही सवाल दिखता है हर बार। या तो मिनिमम सेपरेशन पूछते तो निकाल लेते y sin थीटा से, तो 50√2 आ जाता, ठीक है। टाइम फॉर मिनिमम पूछा है तो y cos थीटा बाय वी रिलेटिव, तो आपको सिर्फ वी रिलेटिव निकालना होता है और ये थीटा निकालना होता है, दैट्स इट। अब वो निकल जाएगा, 10 और 10 बोला है तो 10 और 10 है रिलेटिव। देखो इसको 0 पे लिया है, रेस्ट पे लिया है, तो इधर 10 लग जाएगा, पीछे लगाए ना 10 10 रेस्ट पे लाने के लिए, इसलिए पीछे 10 लग गया, रिलेटिव आ गया 10√2 45 डिग्री पे। खत्म, 0 0 काटो, 10/√2 cos 45 1/√2, √2 2 से कटेगा 5 5 r, आंसर आ गया। दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चन, सिंपल होते हैं, ठीक है। इसमें तो हार्ड है पर अब आपको इजी हो जाएंगे। शिप मूविंग वेस्टवर्ड 10 है वगैरह वगैरह। टाइम आफ्टर विच, देखो ये 2015 में सवाल आया था, देखो बहुत रेयर ऑफ द रेयर पर आ जाते हैं। नॉर्थवर्ड विद स्पीड 10, टाइम आफ्टर विच डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है घर पे कर लेना। अब आप कर लोगे सवाल। शोन इज फिगर पार्टिकल बी इज साउथ ऑफ ए, बी नीचे है, इसकी स्पीड क्या है इस तरफ, वी दे मूविंग साइमल्टेनियसली, ए मूव्स की स्पीड वी से, बी मूव्स वी टुवर्ड्स नॉर्थ, इसकी स्पीड वी, इसकी स्पीड वी, रेस्ट पे ले आओ, वही वी रिलेटिव क्या आ जाएगा, v√2 45 डिग्री पे। मिनिमम सेपरेशन पूछा है, y cos थीटा, y कितना दे रखा है, d/√2। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, फट से हो जाते हैं, ठीक है, कंसेप्ट आ गया तो। जनरल रिलेटिव मोशन 2D यही होता था जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। बात करें रिलेटिव प्रोजेक्टाइल की, प्रोजेक्टाइल मोशन समझो कैसे होता है। अब एक और दो प्रोजेक्टाइल का रिलेटिव निकालना, दीज आर ऑल वेरी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। कि ऐसा मैंने एक प्रोजेक्टाइल फेंका और ऐसा दूसरा प्रोजेक्टाइल फेंका, U1 और U2 से। देखो बेटा, तो अब रिलेटिव में बात करूं तो रिलेटिव में ग्रेविटी वर्क नहीं करता है ना, जो कि दोनों पे ग्रेविटी जी लग रहा है वो कट जाएगा। तो देखो कंडीशन फॉर कोलिजन, ये कोलाइड कब कर सकते हैं बेटा, जब इनकी वाई डायरेक्शन में स्पीड सेम हो। नहीं होगी तो ये अलग अलग होंगे, तो ये ऐसे ऊपर नीचे निकल जाएंगे ना। वाई में स्पीड सेम होगी तभी एक साथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, तभी कोलाइड हो पाएंगे। तो कंडीशन फॉर कोलिजन क्या हो जाती है बेटा इसमें, U1 साइन थीटा 1 बराबर U2 साइन थीटा 2, या हम बोले इनकी रिलेटिव वेलोसिटी और पोजीशन एक ही लाइन में आ जाए। लेट से मैंने बोला U1 माइनस U2 का वेक्टर इज पैरेलल टू R1 माइनस R2। उस केस में ये कंडीशन फॉर कोलिजन बनाते हैं, या तो फर्स्ट कंडीशन या सेकंड दोनों करेक्ट है।
अब टाइम कैसे निकालते हैं इसमें कोलिजन का? टाइम कोलिजन का या मिनिमम सेपरेशन का कैसे निकालते हैं? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लेट से बोला डी अपॉन में वी रिलेटिव एक्स डायरेक्शन का, क्योंकि ये कैसे टकराएंगे तो एक्स डायरेक्शन में डिसाइड होगा ना बेटा। तो टाइम निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? टी अपॉन में u1 cos थीटा प्लस माइनस u2 cos थीटा। अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये कंसेप्ट होता है कोलिजन का। अरे कौन सा क्वेश्चन का पोल दिया था बेटा अपन ने? याद है क्या कौन सा क्वेश्चन था? ऊपर चला गया क्वेश्चन शायद। सेकंड था, फर्स्ट था? कौन सा आंसर था इसका? बी था या ए था? वन था शायद। ठीक है, करेक्ट, ओके। चलो फिर समझो ये क्या हुआ बेटा। देखो बेटा, मैंने दो प्रोजेक्टाइल फेंके, एक इधर से एक इधर से फेंका। देखो u1 u2 से। देखो इसकी स्पीड वर्टिकल में जाता है तो ये ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा, तो ये दोनों ऐसे ऊपर से क्रॉस करके निकल जाएंगे। इनकी टक्कर सिर्फ तब हो सकती है जब इनके वाई डायरेक्शन में स्पीड सेम हो। टक्कर सिर्फ तब हो सकती है जब इनकी स्पीड वाई में सेम हो। तो वाई में अगर सेम स्पीड है तो एक साथ ऊपर जाएंगे, तो टक्कर होने के चांस है, वरना कभी टक्कर हो ही नहीं सकती। चलो टक्कर होगी तो हमको देखो, हमको तो इधर की स्पीड से मतलब है टक्कर के लिए। भाई ये डिस्टेंस डी है, ये 1D का क्वेश्चन हो गया बेटा। लेट से यहाँ स्पीड अगर बोलूं मैं, स्पीड है u का u1 cos थीटा 1, u2 cos थीटा 2। वही टाइम टू मीट वाला सवाल है, डिस्टेंस टाइम क्रॉस वाला सवाल जो पढ़ते थे ना अपन 1D में, डिस्टेंस अपॉन में वी रिलेटिव, लेकिन सिर्फ एक्स डायरेक्शन की। u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2 हो जाएगा इस केस में। वहीं पे ऐसा सवाल बन गया कि इसको इधर फेंका है, इसको भी इधर फेंका है। अब टक्कर में कितना टाइम लगेगा? चक यहाँ कहीं जाके टक्कर हो गई, कितना टाइम लगेगा? फिर वही डिस्टेंस, टाइम टक्कर का करा कितना हो जाता है? टाइम क्रॉस डी अपॉन में वी रिलेटिव, लेकिन सिर्फ एक्स डायरेक्शन की। तो भाई सेम कंसेप्ट बार बार लगते हैं, अगेन कोई नया कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। क्लियर है बच्चे? बताओ। अगेन दिस आर वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, आप टॉपिक्स को स्किप कर सकते हो, इट इज फाइन। चलिए देखो बेटा, यहाँ स्पीड u है, यहाँ u/√3 स्पीड है 60 पे 30 पे। टाइम आफ्टर विच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम 0। कब इनका डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल 0 हो जाएगा था? टक्कर हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। क्या क्या होता है? हम अपन ने पढ़ा टाइम इज डिस्टेंस x है, उल्टा लिख दिया क्या ये? हाँ, डिस्टेंस x अपॉन में u रिलेटिव, u/√3 का cos 30 x डायरेक्शन में निकालना है, प्लस u का cos 60। चलो मैं पूरा 1 मिनट दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, करके बताओ। बस आपको x डायरेक्शन में स्पीड निकालना है रिलेटिव, फिर तो 1D का क्वेश्चन बन जाएगा। बताओ। जब भी बोला कब डिस्टेंस उनके बीच में मिनिमम हो जाएगा या कब टक्कर होगी, हमेशा आपको सवाल ये ऐसे देखना है बेटा। लेट्स से u cos 30 होता है कितना बेटा? 1√3/2 u/2। तो आपके पास सवाल है, इधर गाड़ी जा रही है u/2 से, इधर गाड़ी आ रही है u cos थीटा, इधर भी आ रही है u/2 से।
डिस्टेंस है x, टक्कर में कितना टाइम लगेगा, सोचो कब टक्कर हो जाएगी। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, v रिलेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है। चैटिंग फालतू की करो, इसलिए लाइव क्लास नहीं लेते, तुम लोग फालतू पढ़ बकवास करते रहते हो ना। पर कितनों से ये क्वेश्चन हो गया, कितनों को समझ में आ गया। बेसिकली कुछ क्वेश्चन टफ नहीं है, 1D का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी लोगों को डाउट्स क्या आ रहे हैं बताओ। इतना ही था, हो गया हमारा आज का। अब मेरे को डाउट्स बताओ, मेनली डाउट्स और प्रॉब्लम क्या आ रही है। लेट्स टॉक अबाउट योर डाउट्स। यही आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। इस स्लाइड में ऑप्शन सी होगा, दिखाओ कौन सी स्लाइड में। नहीं होगा बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सी होगा, गड़बड़ कर दी मैंने, सी होगा, सॉरी मैंने देखा नहीं है, ठीक है करेक्ट है, सी होगा। इसको हम पीछे देख लेते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में सी होगा, करेक्ट बोल रहे हो आप, सी होगा। काफ़ी ऊपर चला गया यार, हाँ हाँ इसमें सी करेक्ट होगा, सॉरी। और कोई डाउट हो तो आप बिंदास डाउट पूछिए, डाउट सेशन है अभी, बच्चा को पूरा 15-20 मिनट आधा घंटा, वी विल हैव सम डाउट्स, ठीक है। बताओ क्या डाउट है, बताइए। पूछो बिंदास डाउट पूछो बेटा, ठीक है। 2u बराबर 7 कैसे लिखे बेटा, ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करो ना। 2u बराबर 7 थोड़ी ना लिखेंगे, ये 2u बराबर 7 लिखा क्या मैंने, हाँ ये 2 से कटेगा 5 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करो, u और u को ऐड करो, कैसा होगा, 2u होगा। प्लस v और माइनस v 0 हो जाएगा, कट जाएगा। 10 5 और 2 7 हो जाएगा, ऐसे लिखे बेटा, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक है, आना चाहिए बेटा अब आपको, ठीक है। आज के बाद ये गलती रिपीट नहीं करना, ठीक है। नए नए डाउट पूछो, सरीना आया समझ में। हाँ ये हमने सही कर दिया है, ठीक है, करेक्ट बोल रहे हो बेटा। 2u बराबर 7 बता दिया। सर हाई वाटर की वेलोसिटी v 0 होना चाहिए ना, क्योंकि v रिवर है बेटा। हाँ, what will be the time required to travel 150 मीटर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट। हाँ स्टिल वाटर में v 0 हो जाती है बेटा, है ना। स्टिल वाटर जब भी बोला है मतलब वेलोसिटी वाटर की 0 है। तो सर पहले यहाँ 0 नहीं, यहाँ 0 नहीं होगी बेटा, यहाँ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बोला या नदी चल रही थी, बोला नदी अगर रुक गई तो तब क्या होगा। तो हाइपोथेटिकल है कि नदी चल रही थी तब निकाला, नदी रुक गई तब क्या होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से करना है, फिर से कर लेते हैं। ये डाउट्स हो गए, और कोई डाउट है तो पूछो बेटा। हाँ हाँ गल्फ फ्लाइंग बेटा, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, तो डायग्राम इसको नॉर्थ मान ले, ऊपर से आ रहा है ना, आप ये नॉर्थ मान ले, ये नॉर्थ हो गया। आप किधर भी नॉर्थ, जो तो सिंप्लिसिटी के लिए अपन ऊपर नॉर्थ मानते हैं, इसमें नॉर्थ ऊपर मान लेगा तो अप कैसे बनाएगा, बना ही नहीं पाएगा ना, इसलिए इधर नॉर्थ मान लिया, ऊपर की तरफ अप मान लिया, ठीक है। ठीक है, वापस से एक्सप्लेन कर देंगे 2025 वाला क्वेश्चन। √3 कहाँ गया, दिखाओ जरा, कट गया ना बेटा,
देखो u बाय √3 cos 30 √3/2 √3 कट गया, क्या बचा u/2 बचा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन फिर से करके बता रहा हूं मैं वैसे। और पूछो, सेम डायरेक्शन है, माइनस अपोजिट है प्लस, हाँ बेटा अपोजिट है, रिलेटिव हमने पढ़ा ना 1D वाला। चलो क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ और क्लियर हो जाएगा। 1D वाला देखो, अगर मेरी स्पीड इधर 20 है और इधर से स्पीड है 30 और मुझे कैच करना है 100 मीटर के अंदर अंदर, टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम टू क्रॉस डिस्टेंस अपॉन में v रिलेटिव से निकालते, यही कंसेप्ट सीखा था हमने 1D में। 100 अपॉन में 20 30 50 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। वहीं पर अगर इधर ये 30 से पीछा कर रहा है इसका और ये 20 से इधर भाग रहा है, तब टाइम कैचिंग ज्यादा लगेगा 100 मीटर में। सेम डायरेक्शन में हमेशा क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, 30 माइनस 20 10 हो जाएगा, 10 सेकेंड में पकड़ेगा। क्या ये याद है बेटा या भूल गए हो? रिलेटिव का पहला कंसेप्ट ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, बताओ। ठीक है, सेम क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल में हो जाता है। देखो लेटेस्ट से मैंने फेंक दिया था 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पे, और इधर लेट से मैंने फेंक दिया अपना मान लो एक सेकेंड, हाँ 8√2 से मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री पे। टाइम टू कैच बोला है मैंने मिनिमम, यार जब कोलिजन हो रहा होगा तब टाइम क्या होगा ये पूछा है मैंने, 6√2 कर लो उसको, ठीक है, नहीं करेक्ट है 8√2 सही है। हाँ बताओ, तो अगेन आपको अब टाइम टू कैच निकालना है, पहले एक्स डायरेक्शन में निकालो, 10 का cos 37 8 आ जाएगा, 8√2 का cos 45 8√2 इंटू 1/√2 काटो 8 आ जाएगा। तो यहां से भी 8 से चला, यहां से भी 8 से चला, लेट से इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो है 80 मीटर। बताओ टाइम टू कैच, अब ये 1D का क्वेश्चन हो गया, 80 मीटर रिलेटिव स्पीड, डी अपॉन में भी रिलेटिव निकालना है एक्स में, लेकिन 80 अपॉन में सेम डायरेक्शन में 8 8 16 कितना आ जाएगा 5 सेकेंड्स। क्या भी करना आ गया बेटा, यही क्वेश्चन था ऊपर वाला भी, क्लियर है बच्चे बात? दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चंस। तो वही कंसेप्ट था, बस एक स्टेप बढ़ गई, रिलेटिव लेना जो पड़ा, ठीक है बेटा। नहीं, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस मोशन इन स्ट्रेट लाइन है और मोशन इन प्लेन है, ये 2 चैप्टर आएंगे। इसके पहले अगर आपका टेस्ट एक और हुआ है ना, कैलकुलस और वेक्टर का पेपर, तो मेरे पास है अभी आपका, जस्ट मैंने देखा था, बहुत टफ पेपर बनाया है, बहुत कम नंबर आएंगे, मजा आएगा। मतलब अगर आप क्या 100 नंबर टच कर गए ना, तो मतलब बहुत बहुत बेस्ट कर दिया है, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया कैसे होता है? तो टफ कंसेप्ट नहीं होते, कंसेप्ट इजी होते हैं, हाँ, पर अब बीच बीच से उड़कर आ जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे तो उनको समझ में नहीं आती है चीजें, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ स्ट्रीक मेंटेन रखो, सब समझ में आएगा, हर क्लास को रिवाइज करो, अगली क्लास में समझ में और बेटर आएगा।
ठीक है। तो जो एट द एंड ऑफ द टफ कंसेप्ट होते हैं, दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सिंपल कंसेप्ट। सिंपल ही वीक है तो टफ नहीं कर सकते। चलो ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम और? रिवर बोट वाला फिर से बता देता हूं, वनडे का 2025 का क्वेश्चन करवाया था बेटा, कल कल की क्लास में करवाया था। वनडे का 2025 वाला क्वेश्चन यही तो था कि भाई एक दो स्टेशन है, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था। अब मुझे रटा हुआ तो नहीं है क्वेश्चन। ए से बी है, इधर बस निकलती है स्पीड बी से, ठीक है, हर टी टाइम में इनके बीच में डिस्टेंस x होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। फिर x पे अगली बस हो जाएगी डिस्टेंस v, फिर x पे अगली बस हो जाएगी डिस्टेंस v एंड सो ऑन, स्पीड v सॉरी। एंड सेम टू सेम नीचे भी होता है, अपोजिट में भी सेम बसेस निकल रही है। ऐसे भी चल रही है, ऐसे भी चल रही है, बताओ क्या समझ में बच्चों? बताया सवाल देखो, इधर भी वीटी से जा रही, इधर भी वीटी से आ रही है। देखो देखो देखो, इधर वी से चल रही है, इधर भी वी से चल रही है। श्वेता प्रॉब्लम्स है, बहुत क्वेश्चन नहीं बने तो आंसर देखो कैसे हुए, तो बन जाएंगे। अगली बार करो फिर से, फिर बनेंगे। बेटा आपने पढ़ा नहीं है, आपने क्वेश्चन कम करे हैं, आप चाहते हो आपसे क्वेश्चन बन जाए, तो नहीं बनेंगे श्वेता। आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, नहीं समझ में आया आंसर देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पहली अगली बार करो बन जाएगा वो क्वेश्चन, फिर नहीं बना फिर देखना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब क्लास के क्वेश्चंस आपसे बिना देखे सारे बनने लग जाए तो फिर आप डीपीपी करो, नहीं तो उसका फिर सॉल्यूशन देखो। अच्छा डीपीपी के अंदर भी डाउट्स होंगे बहुत सारे, तो वो भी कमेंट कर देना, उसकी भी एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा वीक में, ठीक है। तो इस चैप्टर के सारे डीपीपी के डाउट्स बता दूंगा मैं आपको फिर। तो जिसको जो जो क्वेश्चन में डीपीपी में प्रॉब्लम आ रही है, आप डीपीपी नंबर और क्वेश्चन नंबर सेंड कर देना इस कमेंट में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट, वही कंसेप्ट है। देखो अगर बाइक इस तरफ चल रही है ना, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो अब इसकी वी रिलेटिव कितनी आ रही है? देखो तो देखो ये इस तरफ चल रही है, इस तरफ चल रही है, तो ये बस का पीछा कर रही है एक तरीके से। देखो तो समझो ये साथ में निकले लेटर से मैंने बोला, तो इसको ये x डिस्टेंस में कैच करना है। टाइम टू कैच t1 x अपॉन में v रिलेटिव v माइनस यू। लेट से मैंने बोला इस साइकिल यहां पर आ गई यू, t1 t2 टाइम में उसको दूसरी बस मिल जाएगी, तो दोनों अपोजिट चल रहे हैं बस, और ये एक सेम डिस्टेंस टाइम t2 बराबर x अपॉन में v रिलेटिव, अपोजिट है ऐड हो जाएगा u प्लस v। अब इन तीन इक्वेशनों को सॉल्व करना है, 1 2 3 t निकालना है। तो इस v माइनस यू एक्स बाई टी वन, वी प्लस यू एक्स बाई टी टू, और सॉल्व करो, ऐड करो, यू यू कट जाएगा, एक सब सॉल्व करो निकल के आ जाएगा। तो लेट से चलो v प्लस यू है एक्स बाई टी टू, वी माइनस यू है एक्स बाई टी वन, दोनों को ऐड करो 2v इस एक्स बाई टी वन प्लस एक्स बाई टी टू, v की वैल्यू खुद है एक्स बाई टी, टू एक्स, टू रह गया यहाँ पे है ना एक्स बाई टी। तो टी के टाइम जो में आ जाएगा जिसमें बस निकल रही है 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 आ जाएगा सॉल्व करके। ये सवाल इस साल आया नीट में, 2025 का क्वेश्चन था। अगेन सिंपल सिंपल कंसेप्ट होते हैं, मुश्किल नहीं होते, ठीक है। चलो बच्चे को रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट में बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है। तो नदी में कूदा है ऐसे टेढ़े एंगल पे, इधर स्पीड थीटा पे, यू कॉस थीटा,
इधर स्पीड u साइन थीटा होती, पर नदी आ गई तो नदी उधर ले गई तेरे को स्पीड v से, तो v माइनस यू कॉस यू साइन थीटा स्पीड हो गई। ये डिस्टेंस x है, टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू इधर का डिस्टेंस d ले गया तेरे को, इधर का डिस्टेंस अपॉन इधर की स्पीड। ये रिवर बोट का फॉर्मूला आ गया। लेट से मिनिमम टाइम का केस है, मिनिमम टाइम मतलब थीटा 0, परपेंडिकुलर सीधा कूद गया, तो टाइम आ जाएगा x बाय यू बराबर d बाय वी, खत्म। मिनिमम ड्रिफ्ट का केस है, मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब d 0 या मिनिमम, तो अगर 0 है तो साइन थीटा हो जाएगा u बाय वी, सॉरी v बाय यू, बोर्ड का हमेशा बड़ा होना चाहिए, या फिर 0 नहीं है मिनिमम है फिर भी तो u बाय वी हो जाएगा। ये रखो, बाकी फॉर्मूले यही वाले चलेंगे, खत्म हो गए सवाल। इतना ही होता है रिवर बोट, ठीक है। चलो होमवर्क है आपका बेटा, आपको वही टारगेट 2 अचीव करना रहता है क्वेश्चनों में। आज के लेक्चर में करने की जरूरत नहीं, आज का लेक्चर ऐसे रिलैक्स था, आज सिर्फ टारगेट 1 में काम हो जाएगा, एक टाइम करोगे हो जाएगा। आज इजी क्वेश्चन थे, आखिरी आखिरी के जो रेलेवेंट नहीं है उसको बार बार करवा के मतलब नहीं है, टारगेट 1 अचीव करिए। इसके अलावा ठीक है फुल चैप्टर रिवीजन करो अच्छे से, आप डीपीपी सारी सॉल्व करिए, डीपीपी सॉल्व करिए, और जो भी डीपीपी में डाउट आ रहे हैं तो आप डीपीपी का नंबर और उसमें डाउट्स बता दीजिए। जैसे आपने बोला चैप्टर सॉल्व करा, आपको है डीपीपी 4 का थर्ड सेकंड और थर्ड नहीं लगा तो चलो डीपीपी 4 सेकंड थर्ड, फिर डीपीपी 5, डीपीपी लेट से फर्स्ट का फिफ्थ और सेकंड नहीं बना, तो ऐसा कमेंट कर दो बेटा, मैं सारे डाउट कलेक्ट करके आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। इजी है, चिल रहो, बढ़िया है, सिंपल है। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा।